हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमें गज़ा का कंट्रोल टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर मुत्तफ़िक़। फ़लस्तीनी तंजीमों के मुश्तरका बयान में कहा गया, कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गज़ा का इंतज़ाम संभालेगी। हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़ब्त न कराने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा। हमास के तर्जुमान ने कहा, गज़ा अमन मुआहदे की कामयाबी और इसका निफाज यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मौसूल हुई हैं। अमरीका की जानिब से भी इसकी बरह रास्त तस्दीक की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स इन ममालिक पर मुश्तमिल होगी जिनके साथ इसराइल खुद को महफूज समझता है। नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा, गज़ा की तामीर नौ अरब और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से मिलकर की जाएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज इस्तांबुल में होगा। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ आरजी जंग बंदी की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमलदावत का मुतालबा किया है। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि पाक अफगान सरहदी राहदारियाँ बदस्तूर बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। चाय की पत्ती, टमाटर या फलों की तिजारत पाकिस्तानियों की जान से ज़्यादा अहम नहीं है। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित के फ़रोग से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, ग्वादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल है। ग्वादर बंदरगाह को चीन के सूबा सिंकियांग से जोड़कर तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन के नए रास्ते खोल दिए हैं। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल राहदारी समेत रेलवे कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी कर रहा है ताकि हम चौथे सनती इनकलाब की रफ्तार के साथ चल सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। दोनों मुल्कों का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। सदर असम्बली जरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादोस्लाव शिकोर्स्की की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर ममलिकत ने पोलैंड के साथ देरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी करार दिया। सियासी, मुआशी और सकाफती रवाबित मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और पोलैंड की दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत। तनाज़ात के पुरअमन हल, आला सतह राबितों के तसलसल पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ताउन और मुकालमे की अहमियत पर इत्तेफाक किया है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और UAE का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की टेलीफोनी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक UAE वज़राए ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का अहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गौर। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। तरसीलात ज़र की मुंतक़िली में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। पाँच साल 3 माह का इंतज़ार ख़त्म। बताने के लिए PIA का ऑपरेशन आज से बहाल होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा एविएशन ख्वाजा आसिफ तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। 24 जून 2020 को तब के वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक़ कौमी असम्बली में बयान दिया था, जिस पर 1 जुलाई को बरतानिया ने PIA की फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। पंजाब को गैर कानूनी असलहा से पाक करने का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला।
पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट तारुफ कराया जाएगा, जिसके तहत नाजायज़ असलहे की वापसी, तलफी और असलहा कवानीन की नफाज होगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर सरकार को जमा कराना होगा। 10 लाख असलहा लाइसेंस के असर नो जांच पड़ताल भी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 1 नवंबर तक तोसी। फैसला पंजाब काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में किया गया। किसी बदमाश को रेड लाइन अबूर करने की इजाज़त दी ना ही देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, CCD के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। पंजाब में 70% कमी हुई है। साद रिजवी और अनस रिजवी पुलिस या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहवील में नहीं है। उन्हें उनके साथी छुड़ा कर ले गए थे। वीडियोस मौजूद हैं। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें, कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों से मुतालिक कानून साजी की जा रही है। हंगू में पुलिस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। SP ऑपरेशंस असद जुबैर खान समेत 3 एहलकार शहीद, 1 एहलकार जख्मी हो गया। असद जुबैर खान बारूदी मवाद से तबाह होने वाली चौकी का मुआयना करने गए थे। हंगू पुलिस के तर्जुमान ने कहा, वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों खरीदने की मंजूरी दे दी है। इनमें 4 APC 39 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप, 15 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला का कहना है, तमाम अज़ला में थानों के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियाँ फ्राहम की जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवानों को तमाम सहूलियात देंगे। 1 अरब 89 करोड़ की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी फ्राहम की जा रही हैं। पीर या मंगल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात से रोककर सुहेल आफरीदी को ये एहसास दिलाया कि वज़ीर आला टार्ज़न नहीं होता, इसलिए हवा में ना उड़ें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, TLP के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं। ये नहीं हो सकता कि TLP इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कलअदम हो और इलेक्शन लड़ती फिरे। इसलिए रेफरेंस दायर करके उसे बहसीत सियासी जमात भी तहलील कराया जाएगा। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की पुरअसरार मौत। IG इस्लामाबाद की कायम तहकीकाती कमेटी ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। कमेटी इस बात का तयन करेगी कि वाक़या खुदकुशी था या गोली हादसाती तौर पर चली। SP अदील अकबर के साथ मौजूद ड्राइवर और ऑपरेटर के बयानात कलम बंद कर लिए गए। SP की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। अदील अकबर की नमाज जनाजा आबाई इलाके कामों की में अदा की गई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान और मालदीव का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव। सदर मोहम्मद मोइसा और वज़ीर दिफा मोहम्मद गौसान मामून से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मालदीव की क़यादत ने पाक अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मालदीव की मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। 5 साल से कम उम्र का बच्चा ना बने पोलियो का शिकार। कोयटा में बच्चों को पोलियो से आगाही फराहम करने का अनोखा अंदाज। पुतली तमाशे के किरदारों ने इंसदादे पोलियो खतरों की अहमियत को उजागर किया। मुंतज़मीन का कहना है, ऐसी सरगर्मियों का मकसद पोलियो से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। पोलियो वैक्सीन से इनकारी वालिदैन को भी कायल किया गया।
तुर्की के मगरबी सूबे मोगला में पनाह गज़ीनों की कश्ती डूब गई, 14 अफराद हलाक हो गए। मुसलसल 6 घंटे तक पानी में तैरने वाले अफगान शहरी को रेस्क्यू कर लिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक कश्ती पर 18 पनाह गज़ीन सवार थे जो गैर कानूनी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद थे। इनमें 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 3 लापता हैं। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में बस और मोटरसाइकिल में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। हादसे में 20 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स में तनाज़ुर बढ़ गया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का कानूनी नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। अली तरीन ने वीडियो बयान में भी PCB की जानिब से माफ़ी मांगने के मुतालबे का मजाक उड़ाया। अली तरीन ने कहा, अगर आपको लगता है कि इस तरह की धमकियों से मैं चुप हो जाऊँगा तो ये आपकी गलत फहमी है। ज़राए के मुताबिक PCB ने प्लान B तैयार कर लिया। अली तरीन की रुकनीत ख़त्म हुई तो नए मालिक को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाएगा।